हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन। आज हम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्लेनेट जिसका नाम है नोवेयर, जहां पर हम गार्डियंस की सारी टीम को देखते हैं। फिर हम रॉकेट रकून को देखते हैं। रॉकेट रकून एक रूम में चला जाता है जहाँ पे पीटर भी था। पीटर फुल नशे में था और फिर पीटर नशे के मारे वहाँ पर गिर जाता है। उसके बाद नेबुला आके पीटर को वहाँ से उठाकर एक कमरे में ले जाते हैं और सुला देती है। तभी एडम वारलॉक वहाँ पर आ जाता है और रॉकेट रकून पर हमला कर देता है। एडम वारलॉक वहाँ पे रकून को लेने आया था हाई एवोल्यूशनरी के कहने पर। फिर सारे गार्डियंस एडम वारलॉक पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडम वारलॉक बहुत ही पावरफुल था। उसको सारे गार्डियंस मिलकर भी हरा नहीं पाते हैं। उसके बाद एडम वारलॉक रॉकेट पर एक जोरदार हमला कर देते हैं और रॉकेट बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर एडम वारलॉक ड्रैक्स को मार रहा होता है, तभी नेबुला पीछे से आके एडम वारलॉक पर हमला कर देता है। एडम वारलॉक वहाँ पर गिर जाता है और फिर चुपके से वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग रॉकेट को हॉस्पिटल ले जाते हैं और रॉकेट की पूरी बॉडी को स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग करने पर पता चलता है रॉकेट के दिल के पास एक किल स्विच है, जिसको शेरशार करने पे रॉकेट की जान चली जाएगी। उस किल स्विच को किसी ऑर्गोकॉप नाम के कंपनी ने बनाई है। फिर गार्डियंस उस किल स्विच को ऑफ करने के लिए ऑर्गोकॉप जाने के लिए निकलते हैं। तभी रॉकेट रकून अपने फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हम देखते हैं जब रॉकेट रकून एक छोटा बच्चा था। तब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद रॉकेट का दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो गया। फिर रॉकेट को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। रॉकेट को जेल में और भी 3 अलग अलग जानवर मिलते हैं। उन तीनों को भी एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ पर लाया गया था। फिर ये तीनों रॉकेट से दोस्ती कर लेते हैं और ये सारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं गार्डियंस शिप में बैठकर ऑर्गोस्कोप जाने के लिए निकलते हैं। ऑर्गोस्कोप एक दूसरा प्लेनेट है। जब गार्डियंस ऑर्गोस्कोप में एंटर करने लगते हैं, तभी रेवेजर्स गार्डियंस के शिप पर हमला कर देते हैं। रेवेजर्स वही है जो स्पेस शिप्स की चोरियां करते हैं। फिर वहाँ पे गमोरा आ जाती है। उसके बाद गमोरा और गार्डियंस टीम अप कर लेते हैं और फिर से हम देखते हैं रॉकेट रकून की फ्लैशबैक, जहाँ पे हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट रकून को ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर रॉकेट को लैब में ले जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी उस लैब में एक बॉक्स के अंदर एक टर्टल को रख देता है और एक बटन दबा देते हैं। फिर इस टर्टल का एवोल्यूशन हो जाता है, लेकिन ये टर्टल बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। तब हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट रकून को पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो इनका दिमाग एकदम शांत हो जाए। फिर रॉकेट बोलता है इनके दिमाग में एक केमिकल कैम्प बनता है और एक एसिड बनता है। अगर हम केमिकल कैम्प को कंट्रोल कर सकते हैं, इनका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसके बाद हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट जैसा बोलता है वैसा ही करता है और ये एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। जानवर एवोल्यूशन होने के बाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ये देख के हाई एवोल्यूशनरी शॉक जाता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को बोलता है मैंने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हमसे भी तेज है, ये कैसे हो सकता है? फिर हाई एवोल्यूशनरी अपने पार्टनर्स को कहता है मुझे रॉकेट का दिमाग चाहिए, इसका दिमाग बहुत अनोखा है। कल सुबह इसका दिमाग निकाल लेना। इसका दिमाग का एक्सपेरिमेंट करके मैं एक ऐसा दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ मेरे बनाए जानवर होंगे जो हर तरफ से परफेक्ट हो, और इसके बाकी तीनों साथी को भी मार देना क्योंकि अब वो मेरे किसी काम के नहीं है। उसके बाद रॉकेट को जेल में बंद कर देते हैं। रॉकेट अपने दोस्तों को बताता है कल सुबह होते ही ये लोग हमें मार देंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर रॉकेट अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है और जेल में ही रखे हुए कुछ चीजों से उस जेल से निकलने का की बना लेता है। फिर रॉकेट उस की से अपने जेल का लॉक तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। फिर अपने दोस्तों को भी निकाल लेता है, लेकिन तभी हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पर आ जाता है
और पीछे से रॉकेट के दोस्त को गोली मार देता है। वो वहाँ पर ही मर जाती है। ये देखने के बाद रॉकेट को बहुत गुस्सा आ जाता है और रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी के मुंह को नोच लेता है। फिर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और गोली चलाने लगते हैं। रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी का गन लेके उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के गोली से रॉकेट के बाकी दोस्त मर जाते हैं। तब रॉकेट अकेले ही वहाँ से भाग जाता है और एक स्पेसशिप लेके रॉकेट वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं गमोरा एंड गार्डियंस की टीम ऑर्गोस्कोप में आ जाते हैं। फिर गार्डियंस एंड ऑर्गोस्कोप के गार्ड के बीच एक जोरदार मुकाबला होता है। आखिर में गार्डियंस उन सबको हरा के रॉकेट के फाइल को वहाँ से ले आते हैं। उसके बाद गार्डियंस जब उस फाइल को खोलकर देखते हैं तब उन लोगों को पता चल जाता है कि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ क्या क्या किया था। लेकिन रॉकेट के दिल के पास किल स्विच को ऑफ करने के लिए जो कोड चाहिए वो इस फाइल में नहीं है। उस कोड को हाई एवोल्यूशनरी ने डिलीट कर दिया है। फिर गार्डियंस को पता चल जाता है वो कोड हाई एवोल्यूशनरी के एक पार्टनर के दिमाग में फिट है। फिर गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी के पास जाने के लिए निकलते हैं उस कोड को लाने के लिए, लेकिन गमोरा शिप में ही थी रॉकेट की देखभाल करने के लिए। उसके बाद पीटर और ग्रूट हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में चले जाते हैं और नेबुला, ड्रैक्स एंड मैंटिस बाहर वेट करते हैं। तभी हाई एवोल्यूशनरी अपने एक क्रिएचर को गमोरा के स्पेसशिप में भेज देते हैं रॉकेट को लाने के लिए, लेकिन गमोरा किसी तरह रॉकेट को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखने के बाद पीटर एंड ग्रूट इन पर हमला कर देते हैं और जिसके पास वो कोट है उस आदमी को लेके पीटर एंड ग्रूट उस स्पेसशिप से कूद जाते हैं। उसके बाद हाई एवोल्यूशनरी उस प्लेनेट को ब्लास्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद नेबुला, ड्रैक्स एंड मैंटिस हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में कूद जाते हैं पीटर एंड ग्रूट को बचाने के लिए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था पीटर और ग्रूट ऑलरेडी स्पेसशिप से बाहर आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं पीटर एंड ग्रूट उस आदमी से वो कोड लेके अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं और वो कोड रॉकेट के दिल के पास जो किल स्विच है वहाँ पर डाल देते हैं, जिससे वो किल स्विच ऑफ हो जाता है और रॉकेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर नेबुला पीटर से कम्युनिकेट करते हैं और पीटर से पूछते हैं तुम कहाँ पर हो, हम तुम्हें बचाने के लिए स्पेसशिप में आ गए। फिर पीटर कहता है हम लोग तो कब का उस स्पेसशिप से बाहर निकल गए, तुम लोग भी जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन तभी हाई एवोल्यूशनरी वहाँ पर आ जाता है और नेबुला, ड्रैक्स एंड मैंटिस को जेल में बंद कर देते हैं। उस जेल में और भी बहुत सारे सोते सोते बच्चे थे जिसको हाई एवोल्यूशनरी अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाए थे। फिर पीटर और बाकी गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में जाने के लिए निकलते हैं नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस को बचाने के लिए। पीटर अपने नोवेयर प्लेनेट में एक दोस्त को कॉल करता है और उसको हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप का लोकेशन दे देता है वहाँ पर आने के लिए। फिर पीटर और बाकी गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में आ जाते हैं। उसके बाद गार्डियंस और हाई एवोल्यूशनरी के बीच में एक जोरदार मुकाबला होता है, लेकिन आखिर में गार्डियंस हाई एवोल्यूशनरी को हरा देते हैं। फिर गार्डियंस नेबुला, ड्रैक्स, मैंटिस और साथ में जितने भी जेल में बच्चे और क्रिएचर्स थे उनको अपने शिप में ले जाते हैं, लेकिन तभी हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है और पीटर वहाँ पे फंस जाता है। फिर एडम वारलॉक आके पीटर को बचा लेता है, क्योंकि एडम वारलॉक को भी गार्डियंस ने एक बार बचाया था और अब एडम वारलॉक गार्डियंस की टीम में है। फिर ये सभी लोग अपने नोवेयर प्लेनेट में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गमोरा गार्डियंस को गुड बाय बोल के रेवेजर्स के साथ चले जाते हैं। फिर पीटर अपने नाना से मिलने के लिए अर्थ चला जाता है और मैंटिस कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं। उसके बाद रॉकेट रकून को गार्डियंस का लीडर बना दिया जाता है और आखिर में हम देखते हैं नोवेयर प्लेनेट पर सारे गार्डियंस और वो बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं
और यहीं पर ही मूवी का डी एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दो और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और सब्सक्राइब के बाद जो एक बेल का बटन आता है उसको भी ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूँ तुम तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।